अब सभी जानते हैं साथी, बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग जो बिहार पुलिस में एसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर की भर्ती कराता है, उसके द्वारा नोटिस 1275 भर्तियों पर बहाली आई है। बिहार में बहाली बोलते हैं और आप कह सकते हैं नई भर्ती आई है। बिहार पुलिस दरोगा के 1275 पद हैं। एज भी काफी है, 20 से लेकर 37 वर्ष तक। अनुसूचित जाति जनजाति को 20 से 40-42 वर्ष भी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एसआई की होती है ग्रेजुएशन, 1 अगस्त 2023 तक। तो कुछ चीजें मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं इसमें। इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म की जो डेट है वो 5 अक्टूबर से, आज 1 अक्टूबर हो गया, 5 अक्टूबर से इसके फॉर्म है, 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम की डेट की अभी कोई बात नहीं है। कुल पद जो है ये 1275 है। बढ़िया वैकेंसी है। बहुत सारे अपने पुराने स्टूडेंट, क्योंकि 2018 से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो पुरानी भर्तियों की बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड भी है, कई सारी गर्ल्स भी, कई सारे लड़के भी जो बिहार पुलिस में सेवा दे रहे हैं दरोगा के पद पर। इसमें यदि हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स देखें तो जो जनरल की वैकेंसी है ये सभी राज्यों के लिए होती है। मतलब से आप बिहार के तो भी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी कहीं के भी है तो भी आप भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ये बिहार की निवासी होनी चाहिए 111, ईबीसी 238, ओबीसी 107, ओबीसी महिलाएं 82, एससी 275, एसटी 16 और ट्रांसजेंडर की भी इसमें वैकेंसी है 5। तो कुल मिला के 1275 ये वैकेंसी है। इसमें जो फॉर्म की फीस है, यदि आप सामान्य वर्ग से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से या बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य से तो आपको 700 रुपए देने होंगे। बिहार के निवासी है, एससी एसटी है, 400 रुपए। महिला उम्मीदवार यदि बिहार के निवासी है तो 400 रुपए। ठीक है भैया। उसके बाद में फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, आप लोग ये याद रखें। न्यूनतम आयु जो है इसमें वो 20 वर्ष है। अब अधिकतम आयु की बात करें तो पुरुषों के लिए 37, महिलाओं के लिए 40 वर्ष। उसमें भी यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिलाएं हैं या थर्ड जेंडर है तो याद रखिएगा 2 वर्ष और 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो एज की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एज के साथ एक इशू है, यदि आप ज्यादा एज में फॉर्म भरते हैं तो आपको जो फिजिकल है बिहार पुलिस का उससे निकालने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी हैवी करनी पड़ेगी। शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट इसके बाद में आया, अनाउंस हुआ है, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। एक बात जरूर याद रखें, ग्रेजुएशन में बीए है, बीकॉम है, बीसीए है या फिर साथ ही आपका बीटेक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कुछ भी है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में बिहार एसआई, इसमें यदि आप इसमें लेवल 6 की देखेंगे तो मूल वेतन इसमें आपका 35,400, महंगाई भत्ता ये सब मिलकर काफी अच्छे से लगभग 50,000 के करीब इसमें आपको तनख्वाह मिल जाती है। ग्रेड पे 4200 है, ये आपकी ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा और जो अन्य पुलिस को भत्ते मिलते हैं वो जैसे पेट्रोल इत्यादि, गश्त इत्यादि के, वो सब अलग है। एक सबसे अहम बात क्या है कि जो दरोगा की वैकेंसी होती है, दरोगा की जो पावर, जो उसकी शक्तियां, जो उसके कर्तव्य, जो उसके ड्यूटीज हैं, उसके आधार पर ये वैकेंसी, ये जो पद है, उसकी गरिमा, उसकी जो वैल्यू वो सबसे अलग होती है। आप जो घटनाएं होती हैं, जो क्राइम होता, अपराध होता है, उसकी विवेचना करने का मौका मिलता है, विवेचना अधिकारी होते हैं। और किसी पद पर विवेचना अधिकारी कुछ खास होते हैं जिसमें डीएसपी स्तर के विवेचना अधिकारी होते हैं, अन्यथा 90% क्राइम की विवेचना दरोगा ही करते हैं। उसके अलावा जो अपनी बीट पर चौकी के इंचार्ज होते हैं या फिर सीनियर हो जाते हैं तो कभी कभी थाने का चार्ज मिल जाता है, वहां की पूरी कानूनी व्यवस्था को संभालना बहुत जिम्मेदारी का पद है। बहुत ही मतलब अपने समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करने का बहुत ही उम्दा अवसर आपको इससे प्राप्त होता है। अब इसमें यदि हम लोग चरण की बात करें तो इसके 3 चरण है। पहला चरण प्री, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण शारीरिक परीक्षा। फाइनल मेरिट जो होती है वो केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर होती है। अब आप समझिए, इसका जो प्री एग्जाम है 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो कुल आपको 200 अंक का पेपर, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 120 मिनट। इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल पेपर होता है, कुछ ऐसा नहीं आता। गलत के लिए 0.2 अंक की नेगेटिव मार्किंग है। और इसके बाद में जितनी वैकेंसी है उसके लगभग आप ऐसा समझिए कि 20 गुना के करीब जो है वो मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। 20 गुना, जैसे मान लो 1275 वैकेंसी है तो इसका 20 गुना कर लीजिए, लगभग 24,000 के करीब बच्चे मुख्य लिखित परीक्षा में। मुख्य परीक्षा की बात में करेंगे, पहले आप
इसका सिलेबस जो है जनरल सिलेबस है प्री का। जैसे इतिहास हो गया, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन, बिहार की भूमिका, इंडियन पॉलिटी, इंडियन भूगोल, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर, जो भारत के पड़ोसी देश होते हैं, आपकी राज्य राजधानी, इसके अलावा जो व्यक्तित्व हो गए, फेमस पर्सनैलिटी, पुरस्कार लेखक, जो आपकी फुल फॉर्म होती है, खोज, आविष्कारक, राष्ट्रीय पशु पक्षी, फल फूल, खेल राज्यों के जो होते हैं, खेल कूद इत्यादि की जानकारी, जो इंडियन कल्चर हो गई, आर्ट एंड कल्चर, भाषा, बोली, नृत्य, विरासत, कला, साइंस, मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। भूगोल से लेकर, इतिहास से लेकर, पॉलिटी से लेकर, विज्ञान से लेकर, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, साथ में करंट अफेयर, 100 क्वेश्चन। फिर 20 गुना बच्चों को, लगभग 24,000 को इसमें लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। मुख्य ये है, पहली आपके सामने चुनौती प्री की है कि आप ये 20 गुना में आए, और फिर आपकी साथ चुनौती क्या होगी कि आप लास्ट 1275 में भी आए। तो उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला हिंदी का और दूसरा सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित और रीजनिंग का। ये केवल क्वालिफाइंग है। इसमें अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं, 60 नंबर, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे का हिंदी सामान्य है, कोई फर्क नहीं है इतना। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जब आप इसको ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे पूरी, तो केवल ये नहीं कि भाई मैं प्री देकर और मैं मुख्य परीक्षा में आ जाऊं, आपका फाइनल मेरिट में पहुंचना लक्ष्य होगा। 1275 वैकेंसी, कम से कम 15 लाख प्लस फॉर्म मानो। 15 लाख फॉर्म का मतलब है कि 1275 में 1000 वैकेंसी, 1000 बच्चे एक सीट के लिए। तो मेहनत तो इसमें आपको अद्भुत करनी होगी, बीपीएससी लेवल की। 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का। इस प्रकार से आप देखेंगे 2 प्रश्न पत्र है, लेकिन फाइनल मेरिट जो लगेगी वो इस 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, 200 नंबर में से। ये आप चीज ध्यान रखें। उसके बाद में इसमें भी वही 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है, 30% अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। एक चीज ध्यान रखें, जैसे आप इसमें क्लियर होते हैं तो वैकेंसी का 6 गुना, लगभग 7200 बच्चों को, 1275 वैकेंसी है तो लगभग 7200 के करीब बच्चों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षा में आपकी हाइट इत्यादि मापी जाएगी, पुरुषों की चेस्ट भी मापी जाएगी। उसके अलावा इसमें एक आपकी रनिंग हो गई, एक आपका गोला फेंक हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये 4 चीजें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी में होंगी। इसमें अगर ऊंचाई की बात करें, आप सामान्य वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तो 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष हैं तो भी 160 सेंटीमीटर, और महिलाएं हैं तो 155 सेंटीमीटर। तो हाइट की इसमें इतनी ज्यादा हाइट नहीं है, नहीं तो जनरली कई जो दरोगा की भर्ती होती है उसमें 168 सेंटीमीटर होती है, तो इसमें हाइट के कोई इतनी दिक्कत नहीं है। सीने का मापन केवल पुरुषों के लिए होगा, इसमें 81 सेंटीमीटर बना फलाई, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए, ठीक है भैया। बाकी सबके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में इसमें थोड़ी सी छूट है। वजन महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो वजन होना अनिवार्य, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज, बाकी जो किन्नर, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर, उन सबके लिए शारीरिक मापदंड ये जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके समान होंगे। लिखित परीक्षा के बाद में 6 गुना को शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जिसको कहते हैं। पुरुष उम्मीदवार को 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में। तो ये भी इसमें 6 मिनट 30 सेकंड इतना आसान नहीं होता है, 1600 मीटर अच्छी दौड़ चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों को 12 फीट लॉन्ग जंप, महिलाओं को कम से कम 9 फीट लगानी होगी। पुरुषों को 4 फीट ऊंची कूद, महिलाओं को 3 फीट ऊंची कूद। तो इसका मतलब इतना टफ नहीं है, 12 फीट लॉन्ग जंप, महिलाओं के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप, ये कोई इतनी टफ नहीं है, 4 फीट ऊंची कूद सही है। अब आ जाता है इसमें पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला। देखिए ऐसा मान के चलिए लगभग 454 ग्राम करके ये 1 पाउंड होता है। तो अगर आप इसे ऐसा मान के चलिए ये 7.5 किलो के करीब का गोला होगा, और इसको कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। ये जरूर ध्यान रखें, ये आपके लिए अभी से चुनौती है। 7.5 किलो का मतलब है यदि आपके पास गोला नहीं है तो 3 ईंट को आप आपस में बांध लीजिए। एक ईंट का वजन 2.5 किलो के आसपास होता है। 3 ईंटों को आपस में बांध के उसे फेंकने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैंने अपने गांव में पहले लोगों को करते देखा था, हालांकि वो थोड़ा सा असुविधाजनक होता है, कैसे 3 ईंटों को उस तरीके से फिर फेंकना। हालांकि अगर आपके पास गोला है तो और अच्छी बात है। 16 फीट फेंकना होगा, 16 फीट से कम को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं को 12 फीट मतलब 12 पाउंड का गोला 10 फीट, वही आप इसे
0.5, इससे आप इसे डिवाइड करोगे लगभग, क्योंकि 1 किलो में 2.20 ऐसा मान के चलिए 2 से अधिक थोड़े से पाउंड होते हैं। तो अगर आप 2 से भी इसे करोगे तो लगभग 5.5 से 6 किलो के करीब का बोला। तो महिलाओं के लिए धड़ी का भाग नहीं होता, धड़ी का बाट जो होता है गांव में, जैसे 5 किलो का बाट तोल करते हैं, उससे आप फेंक कर प्रैक्टिस कर सकती हैं 10 फीट। ठीक है, ये जरूर याद रखें। ये इसमें 4 चीज आपकी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का सामान्य सिलेबस है, जो हिंदी का सामान्य सिलेबस आता है। हिंदी में हिंदी भाषा के बारे में जानकारी से लेके जो शब्द विचार होता है, पर्यायवाची, विलोम, ये सब आपका। इसके अलावा इसमें कुछ और अन्य चीजें जैसे रचना, रचयिता और आपका क्या नाम है, और भी अलंकार, रस, ये थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। और मुख्य परीक्षा में बाकी सब कुछ, चाहे भारतीय संविधान की बात हो नागरिक शास्त्र के तौर पर, विज्ञान की बात हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, गणित और रीजनिंग, कुल मिला के 7 सब्जेक्ट के करीब है जो मुख्य परीक्षा में आपके पूछे जाने, उस पर आपको शुरुआत से पकड़ बनानी होगी। ठीक है भैया, गणित में सिंपल गणित है, उतना हाई लेवल गणित इसमें नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए